खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव की तरफ से सघन वृक्षारोपण और भव्य सावन उत्सव विद्यालय के स्टाफ के लिए साथ संपन्न। जोधपुर लायंस क्लब एक्टिव की तरफ से आज चोखा स्थित आदर्श एकेडमी स्कूल में सघन वृक्षारोपण हुआ, जिसमें बादाम के पेड़, चीकू के पेड़, गुड़हल के पेड़, नीम के पेड़, पीपल के पेड़, बड़ का पेड़ और चांदनी लगाई गई। लायंस क्लब के अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया, कार्यक्रम में आज अतिथि के रूप में हमारे इमीडिएट पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन लायन डॉक्टर संजीव जैन जी थे। विशिष्ट अतिथि हमारे डायरेक्टर समाज सेवी लायन अरुण बलाई जी थे। सतीश जी, गुणपाल, गोपाराम जी, मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक मेहरा, निर्मला लालवानी, रेखा माथुर, मंजूषा, गीता सिंह, जितेंद्र कुमारी, संरचना मैडम, विद्यालय संचालक श्री मिश्री लाल जी, सोडा प्रधान आचार्य जयपाल जी ठाकुर, महेंद्र जी, क्लब के नव नियुक्त अध्यक्ष हेमंत मौर्य जी, कपिल अरोड़ा जी, विजय लक्ष्मी अरोड़ा, अंजलि वैष्णव, सभी ने कार्यक्रम में शिरकत की। 11 पौधे लगाए गए और स्कूल के सभी बच्चों को पौधे दिए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव जैन ने सभी बच्चों को, जो बहुत ही होनहार बच्चे थे, उन्होंने अपने प्रतिभा के अनुसार सबसे ज्यादा मेधावी बच्चों में प्रथम नंबर पे थे। कई बच्चों ने 200 में से 200 मैक्स में नंबर लाए और हर क्लास में फर्स्ट आ रहे थे। लगातार उनको पुरस्कृत किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को और उनको कोई भी कभी भी कोई पढ़ाई में दिक्कत आवे, टेक्निकल कोर्स करने हैं, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को सीए बनना था, बच्चों ने अपने विचार रखे। इसके लिए डॉक्टर संजीव जैन में आगे पढ़ाई में आने वाली किसी भी मुश्किलों में सहयोग करने की बात कही। समाज सेवी डायरेक्टर अरुण बलाई जी ने विद्यालय में तन मन धन से कार्यक्रमों में हर वक्त स्कूल के साथ खड़े होने की बात कही और स्कूल में इतने अच्छे बच्चों के मेरिट में आने के लिए और विद्यालय के विकास के लिए स्कूल के संचालक श्री लाल सोडा जी को एक जिम्मेदार समाज सेवा के साथ साथ सकल स्कूल संचालक का सम्मान दिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया कि इस वर्ष 5 मेंबर बनाने पर डायरेक्टर अरुण बलाई को मल्टीपल पिन लगाकर सम्मान किया गया और एक नया क्लब खोलने के लिए नवंबर नियुक्त अध्यक्ष हेमंत मौर्य को भी मल्टीपल पिन से सम्मानित किया गया। संग्राम सिंह और कई सदस्यों ने इसमें शिरकत की। सभी ने मिलकर पेड़ पौधे लगाए और बताया पौधों की कितनी महत्व है। हेमंत मौर्य ने बताया कि आने वाले वर्ष में गवर्नर रामकिशोर गर्ग का हाथ मजबूत करेंगे और डॉक्टर संजीव जैन जी के द्वारा निर्देशित इस क्लब को सन की तरह शाइन देंगे। इसमें कपिल अरोड़ा ने भी हेमंत जी मौर्य का साथ देने की बात कही। इस अवसर पर सावन के लिए लहरिया थीम रखी गई और स्टाफ के लिए डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमारा क्लब पूरे वर्ष आओ खुशियां बांटे, तो जो स्टाफ टीचर साल पर काम करती है उनके लिए भी यह हमारे लिए फर्ज बनता है कि उनको लिए भी हमें कुछ प्रतियोगिता रखा करें। तो साल में 3-4 प्रतियोगिता टीचर स्टाफ के लिए रखे जाएंगे। उनके लिए स्कूलिंग भी की जाएगी स्कूलों में, कॉलेज में, ताकि वे बेहतर शिक्षा दे सके और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास करें। सभी का धन्यवाद दिया गया और सभी को 1-1 जनवरी को पुरस्कार दिया गया। सभी का शॉल, साफा और गिफ्ट देकर, प्राइस देकर सम्मान किया गया। स्टाफ के लिए कैटवॉक बेस्ड लहरिया प्रतियोगिता रखी गई। निर्णायक के रूप में विजय लक्ष्मी अरोड़ा, अंजलि वैष्णव, लायन, श्वेता बलाई, गीता खेतानी ने सभी को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया और पुरस्कार। विद्यालय आदर्श एकेडमी में एक लायंस क्लब द्वारा और अरुण जी बलाई साहब, डॉक्टर संजीव जी जैन, सतीश जी गुणपाल, गोपाराम जी और उषा जी गर्ग, हेमंत जी मौर्य, इनकी प्रेरणा से आज विद्यालय के प्रांगण में बाहर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा। वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकरणीय है और मैं इन सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर विद्यालय में पधारे और विद्यालय की शोभा बढ़ाई। उसके लिए मैं इनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और हृदय से इनका आभारी भी। धन्यवाद। जी सर, आज का जो ये वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है सावन आज सावन उत्सव पे इस अकेडमी में आदर्श अकेडमी में सावन उत्सव पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा और यहाँ के टीचर्स के द्वारा हमारे यहाँ के पार्षद
अरुण जी बलई, उषा जी लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव। वह एक घोषणा और कर रहा हूँ आज कि नया क्लब जोधपुर सनशाइन के नाम से आज यहाँ पर गठन किया गया है और इसको जो है चार्टर मिलते ही हम उसका जो है प्रतिस्थापना समारोह की हम जो है आयोजित करने वाले हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर आज बच्चों के बीच में यह जो समारोह मनाया जा रहा है, मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के मल्टीपल काउंसिल के तौर पे सबको जो है बधाई भी देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारी जो संस्था है लायंस क्लब इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी संस्था है और हमारे इस वर्ष के लिए और प्राउड फील करना चाहते हैं कि इस वर्ष हमारे देश के ही लायन AP सिंह जी जो कलकत्ता के हैं, वह इस सबसे बड़ी संस्था जो वर्ल्ड की है, जिसे 14 लाख सदस्य हैं और 200 कंट्रीज के अंदर ये फैला हुआ है, उसको हमारे तिरंगा धारक जो तिरंगा मतलब एक तरह से जो भी प्रोग्राम होंगे हमारे आदरणीय AP सिंह जी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और हम प्राउड फील करेंगे। हमारा झंडा जो है वो 200 कंट्रीज में जो है इस वर्ष फहराने को जो है मौका मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इस परिवार को, इस लायंस परिवार को बढ़ाने के लिए जो ध्येय हम लेके चल रहे हैं 1.5 मिलियन का, उसको जो है हम इस वर्ष अचीव करने की जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आज उषा जी ने जो हमारे हेमंत मौर्य जी और संग्राम सिंह जी जो क्लब प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कपिल अरोड़ा ये नाम है, और भी अपने जो 20 साथियों के साथ ये गठन किया गया है। और ये क्लब जो है भविष्य में जोधपुर को सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी सिद्ध होगा और हम जो है सेवा के हाथ जो इस क्लब के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके साथ जो है हम सेवा में जो है और आगे बढ़ेंगे। और एक और घोषणा आज जो है जो लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव, जिसके हमारे वरिष्ठ हमारे जो है अरुण जी बलई, इनके माध्यम से इन्होंने जो है 5 सदस्य और जो है विकसित किए। मैं भी जो है लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव परिवार को और जो कार्यक्रम हुआ है वृक्षारोपण, तो बच्चों के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा, जिन बच्चों ने भी जो है इसमें वृक्षारोपण में अपना जो सहयोग दिया है, जिन्होंने उसको रोपित किया पौधे को, तो विशेष तौर से ध्यान रखेंगे और इस पौधे को जो बढ़ाएंगे और यह कार्यक्रम जो है सघन वृक्षारोपण में जो है परिवर्तित होगा। ये मेरी इच्छा है। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल के तत्वाधान में ये आदर्श एकेडमी में आज बच्चों द्वारा उनको प्रेरित करने के लिए वृक्षारोपण किया गया और बच्चों को प्रेरित किया गया कि वृक्षारोपण में हमारे वातावरण को शुद्धि प्रदान करता है, इसलिए बच्चों को ये प्रेरणा भी दी गई और उनके द्वारा पेड़ पौधे भी दिए गए। और सावन उत्सव के अवसर पर बच्चों को भी कुछ रंगारंग प्रोग्राम भी यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ के संस्थापक जी श्री मिश्रीलाल जी सोडा साहब है, ये काफ़ी वर्षों से इस स्कूल को संचालित कर रहे हैं और अच्छी बेहतरीन है, अच्छे बच्चे हैं। और इस अवसर पर मैं सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, 57 वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब संजीव जी जैन साहब ने हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमारी उषा जी मैम हमें मार्गदर्शन करती रहती है। और ये सेवा जो लायंस क्लब में जुड़ने का जो मौका मिला है, हमें कुछ सेवा करने का मौका मिला, हमें बहुत खुशी होती है कि आज ये जो सोशल काम, पौधे रोपण का काम, बच्चों को प्रेरित करने का काम, कि भाई पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण में कितना प्राकृतिक सौंदर्य होता है और उनकी गुणवत्ता के बारे में भी उनको बताया पर्यावरण से बच्चों को। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और आगे भी निरंतर हम लायंस क्लब के माध्यम से करते रहेंगे और सेवा भाव में जुड़े रहेंगे। आदर्श एकेडमी जो चोखा में इतनी दूर स्कूल है और ये स्कूल बहुत अपने आप में सेवा कर रही है, क्योंकि यह गांव है, बच्चियां दूर जा नहीं सकती, जमाना कैसा खराब है सर, उस हिसाब से पूरा इनका वर्चस्व है, इनका लहराता, इनका परचम लहराता, इतने परिवारों से जुड़े हुए हैं। तो ये मिश्रीलाल सोडा जी की जो स्कूल है, इनका पूरा स्टाफ एक परिवार जैसा है। और हमने यहाँ पर आज लायंस क्लब के हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर संजीव जैन जी को बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में।
हमारा लॉयंस क्लब इंटरनेशनल ऐसा है कि यहाँ कोई अगर लॉयन मेंबर अपनी इच्छा से बनना चाहता है तो थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रोटोकॉल में विधान तो ये है कि हम बाय इनविटेशन बुलाते हैं। अगर आपके यहाँ पर कुछ काम अच्छे करे हुए हैं, आप समाज में आपको लोग जानते हैं, तब हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे आए और संस्था से जुड़े। और संस्था भी उच्च स्तर में जो पीड़ित मानव की सेवा कर रही है। इस साल के गवर्नर डॉक्टर ये लॉयन राम किशोर जी घर का मुख्य जो नारा है, आप खुशियां बांटे, उसके तहत, उस कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं कि बड़ी बड़ी लेडीज किटी में, होटल्स में सब लोग मना रही हैं। यहाँ की शिक्षिकाएं सावन उत्सव में किस तरह से अपने आप को लहरियां पहन के जाएं और उनके लिए खुशियां बांटें, उनको पुरस्कार दें। तो लॉयंस क्लब जोधपुर एक्टिव का ये थीम रहा है। हमारे भलाई साहब ने, हेमंत जी ने, त्रिलोक जी ने, संग्राम सिंह जी ने, अंजलि जी ने, कपिल जी ने, जो हमारी टीम के मेंबर हैं, और इधर भलाई साहब और सब कि डॉक्टर संजीव जी ने बोला कि आप क्यों नहीं कोने कोने में जहाँ पर लोग कम पहुँच रहे हैं वहाँ पर खुशियाँ बांटे हैं। जहाँ पर नेचुरल खुशी है वहाँ पर नहीं, हमको जगह जगह जाना है। और सारे स्कूल कॉलेजेस में हमारे पास आगे से आगे लिस्ट बनी हुई है केरू की, यहाँ बुला रहे, यहाँ पौधे लगाए, तो लोगों को पता चला। मार्केटिंग हम मीडिया का इसलिए आभारी हैं कि मीडिया के द्वारा लोगों को पता चलता है फलानी संस्था ये काम कर रही है, तो लोग हमसे सर संपर्क करते हैं। आगे से आगे लिस्ट आती है, मैं हमारे भलाई साहब को देती रहती हूँ कि आपको ये करना है, आगे आगे यहाँ की आइए, यहाँ कैसे काम करना है। उसके लिए आज हमने बच्चों की भी, इनके बच्चों के जो चेहरे में खुशियाँ आएंगी, ये अपने डांस परफॉर्म में देंगे अभी उसके लिए, और सारी टीचर्स अपना कैटवॉक करेंगी। वो खुशियाँ बांटने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज सभी को पुरस्कार देंगे। यहाँ पर गोपाराम जी आए हुए हैं, हमारे मुकेश रत्नानी जी और सतीश गुणपाल जी, पूरी टीम जो हमारे त्रिलोक मेहरा जी आए हैं, ये पूरी टीम, अंजलि जी, कपिल अरोड़ा जी, विजय लक्ष्मी जी, ये टीम इतनी दूर चल के इसलिए आई है, इनको खुशी मिलती है। ये सब हमारे जॉब करते हैं, पूरा दिन लगेगा, एक कार्यक्रम है पर आने जाने का पूरा दिन लगेगा, पर ये देख रहे हैं कि सब लोगों को खुशी मिलेगी। इनके चेहरे में अगर खुशी आती है तो हमारे लिए सबसे जोरदार खुशी है। पुरस्कार के लिए